मैं ओमकार मंजरी मिश्र जाजपुर उड़ीसा से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस सैक्रेड सर्कल परिवार में। पर्टिकुलरली जो नए साथी आज जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत आभार है दिल से जुड़ने के लिए हमारे साथ। जब हम तैयार होते हैं ना, तो यूनिवर्स सच्चे दिल से आप जब सीखना चाहते हैं, कुछ कुछ स्पिरिचुअल लाइन में अपने आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यूनिवर्स हमें ऐसे ही एक्सपीरियंस्ड एंड इवॉल्व्ड सोल से मेंटर के रूप में हमको मिला देते हैं। और ऐसे ही हमारे मेंटर्स हमें मिले हैं, सर दिवाकर रायपुरे सर एंड लीना मैम। दिवाकर रायपुरे सर, जो नए लोग हैं शायद आपको पता ना हो, इसीलिए आपके जानकारी के लिए मैं बता देना चाहती हूँ कि दिवाकर रायपुरे सर आईआईटीएन है। वो मद्रास आईआईटी से सिविल इंजीनियरिंग में एमटेक किए हुए हैं, और अभी वो फिलहाल अभी एक सेंट्रल गवर्नमेंट में उच्च पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। एंड लीना मैम, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नागपुर से एमएससी की हैं फिजिक्स से, और बीएड भी की हैं। दोनों का बैकग्राउंड आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि साइंस से रिलेटेड है। साइंस बैकग्राउंड से हैं दोनों, लेकिन दोनों के हीलिंग एंड मेडिटेशन के क्षेत्र में उनको 28 साल का निजी अनुभव, गहरा अनुभव है। और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो इंडिया से और बाहर फॉरेन कंट्री से भी बहुत सारे गुरु और साधकों से सैकड़ों पद्धतियां सीखी हैं, और 100 से भी ज्यादा अपना तकनीक, अपना मोडालिटीज को क्रिएट किए हैं। और उनके टेक्निक्स बहुत ही इजी टू लर्न है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव, पावरफुल है और साइंटिफिक है। बेसिकली वो बेस्ड ऑन क्वांटम फिजिक्स एंड हमारे इंडियन स्पिरिचुअल विजडम के ऊपर आधारित है। और आज आप ये चार, अभी संडे जो हो आज नए लोगों के लिए रखे हैं सर ने, तो इनमें आप लोग सीखेंगे कैसे कि क्वांटम बेस्ड हीलिंग टूल्स आप सीख पाएंगे, थीटा स्टेट प्रोग्रामिंग कर पाएंगे, फिर मैनिफेस्टेशन के टेक्निक सीखेंगे, कैसे आप सबकॉन्शियस ब्लॉक्स को हटाएंगे, क्लीनिंग करना है उसको सीखेंगे, मेडिटेशन थ्रू कैसे आप डीएनए को रिवायरिंग करते हैं, डीएनए मेडिटेशन। तो क्वांटम हीलिंग के ऊपर और थीटा मेडिटेशन बेस्ड जो क्वांटम फिजिक्स के ऊपर है सर, उसको मतलब आईआईबी टेक्निक से वो सिखाते हैं, बहुत ही कारगर टेक्निक से। और ये सेशन आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, और ये चार हफ्ता में, ये 4 संडेज में आप सीखेंगे जो ये पूरा फ्री है। और इसमें जो लाइव रिकॉर्डिंग जो भी होंगे आपको वो प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि आप अपने खुद से कर सकें। लेकिन सबको ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये रिकॉर्डिंग्स को आप किसी से शेयर ना करें। जो भी आज प्रेजेंट है यहाँ पे, जो भी लाइव सेशन में आज अटेंड किए हैं, वही लोग उसको अपना इस्तेमाल में लगाएं। और ये सेशन हम लोग डेली, अगर मैं अपने कहूँ कि मेरे जो 5 साल के अनुभूति से मैं अगर आपको कहूँ, तो सच में अगर आप रिलीजियसली रेगुलरली से प्रैक्टिस करेंगे, तो डेफिनेटली आप अपने जिंदगी में ये बदलाव महसूस कर पाएंगे। और हमारे जो पुराने साथी यहाँ पे हैं कई सालों से, उनके हजार हम लोग एक्सपीरियंस सुन चुके हैं, देख चुके हैं। और आपको बताऊं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कि कुछ बच्चे हमारे यहाँ पे हैं, यंगस्टर्स हैं, जो कि बचपन से सार में से जुड़े हुए हैं। और उन्होंने आज तक मतलब कितने सारे मैनिफेस्टेशन किए हैं अपने, कैसे चाहे वो अपने जॉब, ड्रीम जॉब हो, ड्रीम पार्टनर हो, इवन उनके बच्चे भी इनवाइटेड सोल्स हैं। इतने अच्छे काम किए हैं, आपको सुनने में बहुत खुशी होगी। और बहुत सारे लोगों साधकों के हमारे यहाँ पे इतना सारा वो हेल्थ रिलेटेड इशू हो, आपके मतलब कोई भी रिलेशनशिप इशू हो, कैरियर हो, जब हो, कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कैसे अपने सबकॉन्शियस ब्लॉकेज को हटा के, कितना इजीली हटा के हम लोग अपना खुद भी हीलिंग कर सकते हैं, दूसरों का हीलिंग करा सकते हैं, फिर मैनिफेस्ट बहुत कुछ चीजें करा सकते हैं, सही कर सकते हैं अपने जिंदगी को। और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हमारा हो सकता है, उसी हिसाब से हमारी इनर विजडम भी खुलता है। और कैसे हम हमारा नजरिया चेंज हो जाता है जब हम अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हैं, हायर बींग्स के साथ कनेक्ट होते हैं, ग्रेट सेंट्रल सन के साथ कनेक्ट होते हैं, उनका एनर्जी हम लेते हैं, उनका गाइडेंस और प्रोटेक्शन लेते हैं। उससे कैसे हमको फायदा होता है, आप जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, आपको अनुभव खुद ही स्वयं होता जाएगा। ये कोई मतलब बढ़ावा की बात नहीं है, आप हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं कितने साधकों का एक्सपीरियंस वहाँ पे सेट किया गया है। तो इसीलिए मैं आज सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि बस आज एक ओपन अप होके खुद को दिल से आप कुछ भी सीखे हो, कोई कुछ इसमें कोई जाति धर्म की बात नहीं है, एकदम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, साइंटिफिकली बैक्ड है। तो इसीलिए आप अपने को खुला मन से, दिल से, सरेंडर भाव से, ग्रेटिट्यूड भाव से ओपन अप होके आज कुछ सीखना चाहेंगे, तो जरूर आप कुछ सीख पाएंगे। और डेफिनेटली आपके लाइफ में आपके ग्रोथ को
वो सहायक होंगे। और अब बोलूंगे, ऐसे बोलती रहूंगी तो बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे जो कि दो, मतलब 2 घंटा चला जाएगा ऐसे, लेकिन इतना टाइम मैं लेना नहीं चाहती। और सर, ओवर टू यू सर। मैंने लोगों को, नए लोगों के लिए थोड़ा जिस बताना चाहा कि आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट लेके कॉन्शियसली माइंडफुली आज सीखें, कुछ करें और अपने जिंदगी को सुधारें। थैंक यू सो मच एंड वेलकम यू ऑल वंस अगेन। और जो मेरे नियर एंड डियर क्लोज फ्रेंड्स आज ज्वाइन किए होंगे, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी, क्योंकि पर्सनली मुझे 5 साल से देख रहे हैं मेरे जर्नी को, मेरे स्पिरिचुअल जर्नी को और मेरे ट्रांसफॉर्मेशन को। और आज जो यहाँ पे हैं तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच एंड वेलकम यू ऑल वंस अगेन। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। मैनिफेस्टेशन बहुत जरूरी है। यह नहीं है कि आप अभी तक मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन तो कर रहे हो। जीवन में परेशानियां हैं, किसी के पास जॉब नहीं है, किसी का पढ़ाई में मन नहीं लगता, किसी को पार्टनर अच्छा नहीं मिला है। लेकिन यह तो आप ही ने किया है, शादी आप ही ने तो की थी। कितने धूमधाम से शादी की थी, और शादी होने के पहले कितने रात रात जाकर मैसेजेस एक दूसरे को लिखते थे। तो आपको तो लगा था कि हमारे लिए परफेक्ट है, लेकिन बाद में रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं। पढ़ाई करने जाते हैं, कभी कभी डिग्री भी अच्छी तरह से मिलती है, लेकिन फिर भी जॉब नहीं। और जॉब मिले तो ऑफिस में माहौल अच्छा नहीं होता है, कलीग्स ठीक नहीं होते हैं, या बॉस भी बहुत ही अप्रेसिव रहता है। बहुत सारे लोग कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, और हमारा पर्पस क्या है? मुक्ति। सब लोग, भारत के लोग तो सबको पता है, हम मुक्ति पाने के लिए जन्म लिए। इस जन्म मरण के चक्रों से मुक्त होने के लिए हमने यह जन्म लिया है। लेकिन कई बार डायरेक्टली मुक्ति के लिए ही लोग प्रयास करते हैं। जीवन में दुख तो बहुत है, लेकिन चाहते हैं कि उनको सीधी मुक्ति मिल जाए। ऐसा नहीं होता, यह मॉडल ठीक नहीं है। या आप जीवन में सुख चाहो ही ना, जो भी हो रहा उसको स्वीकार करो, तो मुक्ति मिल सकती है। बहुत संत हुए हैं भारत में, बहुत योगी हुए हैं, उन सबको बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन उन्होंने कंप्लेन नहीं की परमात्मा से कि यह दुख मेरे जीवन में क्यों किया। जैसा है वैसा उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो वैसा भी हो सकता है। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, उनको वैसा नहीं चाहिए। उनको अच्छा घर चाहिए, उनको अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छी पार्टनर चाहिए, या अच्छा पार्टनर चाहिए। तो मैं लेडीज और जेंट्स दोनों की तरफ से बोलूंगा, तो अच्छा पार्टनर चाहिए सभी को, और जीवन बस खुशहाली से बीतता जाए, ऐसा चाहिए होता है। तो वह भी जरूरत है। जब तक यह जरूरतें पूरी नहीं होगी, आपका ध्यान मुक्ति के तरफ जाएगा ही नहीं। जब ये छोटी छोटी चीजें हैं वही आपको नीचे खींचते रहेगी, तो आप परमात्मा के साथ कैसे एक हो सकते हैं? तो हमें शुरुआत करनी है इससे। इस जिंदगी में आए हैं तो सभी चीजों का हमने आनंद लेना चाहिए ना। और हमारे परमात्मा की भी वही इच्छा है कि आप सबका आनंद लें, और इसीलिए उन्होंने आपको सब कुछ दिया है, सब पावर दी है। लेकिन दुख की बात यह है कि आप उन पावर्स का ठीक से उपयोग नहीं कर पाते। जो भी चीजें आपके जीवन में आई है, परमात्मा ने नहीं भेजी है। आप जिसे दुख चाहते हैं, आप जिसे दुख समझते हैं, वह भी परमात्मा ने नहीं भेजा है, वह हमारा ही क्रिएशन है। यही समझना, यही समझना, यह सबसे ज्यादा जरूरत। परमात्मा तो शक्ति है,
लेकिन वह इतना सीधा सरल है कि आप जो चाहते हो वह आपको दे देता है। आपने दुख मांगा, वह दुख दे दिया। आपने सुख मांगा, वह सुख देता है। कई लोग कहेंगे ऐसा कैसा बोल रहे जी आप, कौन दुख मांगेगा? जो लोग दुखी है तो दुख क्यों मांगेगा? और हम मंदिर में भी जाते हैं, भगवान को नारियल भी चढ़ाते हैं, तो हम दुख थोड़े ही मांगते हैं, सुखी तो मांगते हैं, आनंद ही तो मांगते हैं। मेरा हस्बैंड ठीक हो जाए, यही तो कहते हैं। जॉब मिल जाए, यही तो कहते हैं। फिर हम दुख कहाँ मांगते हैं? वह मांगते हैं परमात्मा। आपकी हिंदी, मराठी, उड़िया यह ज्यादा नहीं समझता है। परमात्मा समझता है आपके हृदय की भाषा, आपके विचारों की तरंगों को वह कैच करता है। और आप देखिए आपके विचार क्या होते हैं। जब परमात्मा के या मंदिर में भी आप जाओगे तो क्या कहते हैं परमात्मा को, भगवान को? भगवान मैं आपको 1.25 किलो पेड़ा चढ़ाऊंगा, स्वीट बांटूंगा, मेरा यह काम कर दो। यह कहते समय आप आनंद में भरे हुए नहीं है, आप डिप्रेशन में ही है, दुख में ही भरे हैं। आनंद में रहते तो कोई मंदिर नहीं जाता है। जब कोई दुख में से भरा है वही मंदिर जाता है, वही भाव लेकर मंदिर जाता है, वही उनके मन में रहता है। तो आपके अंदर के जो भाव है, आपके ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसीज है, वही भगवान तक जाती है और फिर वैसा ही रिफ्लेक्ट होकर आपके जीवन में आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप बहुत लोगों ने सुना है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, बहुत लोगों ने सुना है। जो लाइक है वैसे ही चीजें आपके जीवन में आती है। ऊपर ऊपर से लगता है कि हम दुख तो मांगते ही नहीं, फिर भी क्यों आती है? तो वह इस प्रकार से आपके अंदर की जो फ्रीक्वेंसीज है, आपके वाइब्रेशंस है, वह दुख से भरे हुए हैं। आपके ब्रेन से जो वेव्स निकलती है वह कही जाती है और वहां से उसी प्रकार का रिस्पांस आपके जीवन में आ जाता है। आप कभी घूमने गए हो पहाड़ी जगह में, तो वहां जब आप देखते हैं कि वहां पहाड़ी है, जोर से आवाज आप लगाओ तो वही इको आपके तरफ आ जाता है। तो जिसे हम परमात्मा कहते हैं वह ऐसा ही है। आप जो आवाज दोगे, जो वाइब्रेशन भेजोगे, जैसा विचार करोगे, आपके अंदर जो होगा वही आपके तरफ लौट आता है। वह आपको तकलीफ नहीं देता है, लेकिन यह अभी तक आपको पता नहीं। अभी आज आपको पता चल रहा है। और कई लोग यह भी कहेंगे, जो यंग लोग हैं, ये हम तो क्वांटम फिजिक्स सीखने के लिए आए थे, आपने बोला था कुछ क्वांटम सिखाएंगे, ये बीच में ही भगवान की बात कहाँ से लाई? ऐसा कुछ होता है क्या? हमने प्रार्थना की तो भगवान की तरफ कैसी जाती है? तो हमें समझना है भगवान क्या है। तो उसके लिए हमें क्वांटम रियली क्या है वह समझना। भगवान एक सिस्टम है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है बहुत लंबी दाढ़ी वाला और ऐसा ध्यान करने बैठा है, भगवे कपड़े पहने हैं या रुद्राक्ष की माला पहने हुए हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है भगवान। भगवान यानी वह परम आत्मा, बहुत बड़ा वाला आत्मा, बहुत बड़ी जो शक्ति है, सब जगह वो जो शक्ति है उस शक्ति को ही हम परमात्मा कहें। प्राचीन लोगों ने उस शक्ति को क्या नाम दिया? तो परमात्मा नाम दिया, गॉड नाम दे दिया, अल्लाह नाम दे दिया। लेकिन वह है शक्ति, एक एनर्जी जो सब तरफ है। और आप जो भी कहते हो, जो भी विचार करते हैं, वह उस शक्ति के साथ मिल जाता है और उसी प्रकार के वाइब्रेशंस आपके अंदर आ जाते हैं।
थोड़ा हम पीपीटी भी देखेंगे और फिर उससे आपके और क्लैरिटी आ जाएगी। तो मैं थोड़ा शेयरिंग करूंगा, स्क्रीन शेयर करूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम मैनिफेस्टेशन। यह क्वांटम क्या है उसकी व्याख्या हम करेंगे। अभी मैनिफेस्टेशन क्या है शॉर्ट में जस्ट बोल देता हूँ, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा यह शब्द। मैनिफेस्टेशन यानी आप अपने जीवन में जो लाना चाहते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं कि मैनिफेस्ट किया, मैनिफेस्टेशन हो गया। जैसे किसी को पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, वह चीज जीवन में आ जाए उसके लिए जो करते हैं और उसके बाद जो फल मिलता है वह फल यानी है मैनिफेस्टेशन। और आज के जमाने में जिसे हम मैनिफेस्टेशन कहेंगे, ये क्या है? ब्रिंगिंग थॉट, डिजायर एंड बिलीव इनटू रियलिटी थ्रू फोकस्ड इंटेंशन एंड कॉन्शियस अवेयरनेस। मैं थोड़ा इंग्लिश का भी यूज कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग मैनिफेस्टेशन तो जो जीवन में आता वह है ही, लेकिन वह हमें क्या चाहिए? ऐसा मैनिफेस्टेशन चाहिए जो हमारी इच्छा के अनुरूप हो, कॉन्शियस अवेयरनेस के थ्रू। ऐसा नहीं कि बस हमने कुछ वैसा व्यक्त नहीं किया था वही हमारे जीवन में आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई लोग यात्रा में जाते हैं और यात्रा में जाने के बाद कभी कभी उनकी मृत्यु हो जाती है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी ऐसा हो जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भगवान कैसा, जब उनके यात्रा में जा रहे तो उन्होंने बचाना चाहिए। नहीं, आप समझे ही नहीं। भगवान के साथ कनेक्शन वैसा नहीं होता है। वह होता है आपके फोकस्ड इंटेंशन एंड कॉन्शियस अवेयरनेस। कॉन्शियसली आपने उनके साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश करना है, तभी वह आपके जीवन में चीज आ जाती है। तो हमें इस प्रकार का मैनिफेस्टेशन चाहिए, बिन मांगा हुआ नहीं चाहिए। हम जो कॉन्शियसली सोच समझकर हमारे अच्छाई के लिए जो हम करते हैं, जो सोचते हैं, वही जीवन में आना चाहिए। वह है मैनिफेस्टेशन हमारे लिए जरूरी है। मैनिफेस्टेशन सबके जीवन में जरूरी है। शुरुआत कर से है स्टूडेंट से। देखिए, इतने किताबें पढ़नी है, मेडिकल और इंजीनियरिंग की स्टूडेंट्स है, उनकी तो बात और ज्यादा होती है। बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, असाइनमेंट्स होता है, इंटरनल मार्क्स होते हैं, वो भी प्रोफेसर के हाथ में होता है। तो बेचारा दबा दबा रहता है। और माता जी पिताजी ने पैसे लगाकर कॉलेज में भेजा है तो एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि बेटा हमारा नाम कमाएगा, है ना? ऐसे एक्सपेक्टेशन रहती है तो बहुत टेंशन में रहता है। किसी को क्या होता है, क्या चैलेंजेस रहते हैं स्टूडेंट्स के? डिफिकल्टी इन स्टडीज, कभी कभी होता है एक आधा सब्जेक्ट समझ में आता ही नहीं है। जरूरी नहीं है सबको मैथमेटिक्स अच्छा लगे। कोई हो सकता है आर्ट्स के सब्जेक्ट में, लिटरेचर में बहुत अच्छा हो, हिस्ट्री में बहुत अच्छा हो, यह भी हो सकता है। लेकिन जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो मैथमेटिक्स पढ़ना ही पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स होते हैं वह तो करना ही पड़ेगा। और आजकल वो इलेक्ट्रॉनिक्स की थियरीज भी बहुत लंबी लंबी होती है, लंबे लंबे इक्वेशंस, डेरिवेशन और क्या क्या होते हैं, इंटीग्रेशन है, डेरिवेशंस। तो ऐसी डिफिकल्टीज हो जाती है। जब कभी एग्जाम्स तो है, स्टूडेंट बोले तो एग्जाम तो होती ही है, तो एग्जाम का डर लगा रहता है, मुझे इतने मार्क्स मिलेंगे, कम मार्क्स मिलेंगे तो क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, पिताजी क्या बोलेंगे, माता जी क्या बोलेगी। तो वह भी एक एंजाइटी रहती है। कोई एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, और फिर कुछ स्टूडेंट्स अच्छा हो जाए, चलो सब क्या यूज करते हैं, भाड़ में जाए सब कुछ, बस मैं मस्ती करूंगा। और फिर जो चीजें है आज करनी है, आज पढ़ाई करनी है, वो छोड़ देते हैं। बहुत सारी चीजें यंग एज में ऐसा हो जाता है, टीनेज में पार्टिकुलर क्या करना है, मार्क्स मिलाकर भी इतना सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के क्या करना है, नहीं करते जाओ। ऐसे भी बच्चे होते हैं। और तब माँ बाप को बहुत टेंशन होता है। बच्चा जब अपना टेंशन छोड़ देता है ना, तब माँ बाप को ज्यादा टेंशन हो जाता है। और फिर वह बच्चा आज की चीज है जो आज करना चाहिए वह छोड़ देता है और आगे के लिए टाल देता है, उसको बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। ठीक है। टीचर्स, कोई कोई टीचर्स है
बहुत रफ स्पीकिंग होते हैं, इंसल्ट भी करते हैं। तो कभी टीचर का भी डर लगता है, एक्सपेक्टेशन तो रहती है, पेरेंट्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स, तो उस एक्सपेक्टेशन का प्रेशर रहता है, और कंपैरिजन ये भी घर घर में होता है। रिजल्ट लग गया 10वीं का, 12वीं का, तो बस यही कंपैरिजन हो जाता है। बाजू वालों को सपोज 95% मिले, और इस बच्चे को सपोज 92 मिले, तो बस माँ बाप ऐसे दुखी हो जाते हैं कि जैसा आसमान गिर गया है, कुछ बहुत दुख आ गया है इस जीवन में। देखो उसको 95 मिले और तुम्हें सिर्फ 92, क्या करेगा, कहाँ एडमिशन मिलेगी। तो ऐसे कंपैरिजन करने से भी बहुत प्रॉब्लम होता है, बच्चे लोग दुख में चले जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। आगे की स्लाइड नहीं जा रही है, क्या हुआ। ओके जी, वो हुई स्टूडेंट की बात, और ये है यूथ की बात। किसी प्रकार डिग्री मिल गई, कुछ जॉब भी कर लिए, तो और प्रॉब्लम्स होता है, क्योंकि जॉब जैसी चाहिए वैसी मिलती नहीं है, और जो भी करने जाते हैं उसमें कट थ्रोट कंपटीशन है। 5 वैकेंसीज है, उसके लिए 5,000 क्या 50,000 भी लोग आवेदन करते हैं, और उसमें से 5 में से 4 लोग तो उनको ही सिलेक्ट करने होते हैं जो इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं, या डिपार्टमेंट का कोई बहुत बड़ा पहुंचा हुआ आदमी है, मिनिस्टर है। तो लोगों को भी यह पता है, और बच्चों को भी लगता है, अरे यार पढ़ाई करके भी क्या फायदा है, एग्जाम देकर भी क्या फायदा, जॉब तो मिलने वाले है ही नहीं है। तो वैसे भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। और फिर जो अभी जीवन में चल रहा है उसके साथ आप नहीं चलोगे, तो ये फोमो वाला डर हो जाता है, जैसे मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे यार उसने ट्यूशन लगाए, उसमें 5 लाख खर्चे किए, तो दूसरे पेरेंट्स को भी लगता है मेरा भी बच्चा पीछे क्यों रहे, वह भी 5 लाख की, 6 लाख की ट्यूशन लगा लेता है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, मेरा बच्चा पीछे ना हो। यह भी कोचिंग क्लास करने जाता है, उसने लगाया तो मैं भी जाता हूँ। तो आजकल कोचिंग क्लास का भी बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है। कॉलेज में जाने की भी जरूरत नहीं है। जो लोग 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं वो आईआईटी, इंजीनियरिंग, मेडिकल की पढ़ाई करते रहते हैं, और आजकल तो ऐसा ट्रेंड आ गया, बच्चे कॉलेज में जाते ही नहीं है। कॉलेज का टाइप होता है किसी कोचिंग कोचिंग क्लास से, और वह सिर्फ कोचिंग क्लास अटेंड करेगा, और ये कॉलेज वाले लोग उसकी 100% अटेंडेंस लगा देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कितनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कितनी सिंसियरिटी होनी चाहिए, झूठी बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन यही से झूठा शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से फिर टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि मैं पीछे न रह जाऊं। फिर आप, ये पीछे रहने का है ना, मिसिंग आउट। अब किसी प्रकार से मिल गया, शादी हो गई, फिर खर्चे भी बढ़ जाते हैं। इकोनॉमिक अनसर्टनिटीज रहता है, आज जॉब में है, कब बॉस नाराज हो जाएगा, कब फायर कर लेगा, ऐसे भी बहुत प्रॉब्लम रहते हैं। अभी शादी हो गई, फैमिली बढ़ गई, अच्छा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बच्चों को पढ़ाना है, फाइनेंशियल वरीज बढ़ती जाती है। और आजकल तो सोसाइटी में देखते हैं उसके पास वह चीज है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, और इस प्रकार हमेशा यूथ टेंशन में रहता है। तो ये है चैलेंजेस आज के स्टूडेंट्स के, आज के यूथ के, और यह प्रॉब्लम दूसरों के भी है, सिर्फ यूथ के ही है ऐसा नहीं है। जो ग्रोन अप लोग हैं उनके भी प्रॉब्लम है, उनको भी सताने वाले लोग हैं। कोई नहीं सताने वाले, तो ये 2 लोग है ना, ये वाले आप देख रहे हैं, ये आपस को सताते हैं। हस्बैंड वाइफ को सताता है, वाइफ हस्बैंड को सताती है, ये चलते ही रहता है। तो मैनिफेस्टेशन की सबको जरूरत है। जो जीवन में हो रहा है उससे अच्छा जीवन आपको मिले, इसलिए नई टेक्निक्स की सबको जरूरत
जब ये आपस में दोनों एक दूसरे को सताना बंद कर देते हैं तो इधर बच्ची की शादी हो जाती है, फिर बहू आ जाएगी, बहू सताती है। आजकल सास ससुर बहू को नहीं सताते, आजकल उल्टा हो गया, बहू है सास ससुर को सताती है। ऐसे बहुत सारे केसेस हो, इतनी केसेस हो गई है कि आजकल के यंग बच्चे शादी करने के लिए भी डर रहे हैं। और ये मेघालय वाली इंदौर वाली केस, उसने तो इतना डर पैदा कर दिया हमारे भारत में। लोग हनीमून के हनीमून पर जाने के लिए भी बच्चे डर रहे हैं। तो इस स्लाइड का उपयोग है, बच्चों के लिए सपोर्ट सिस्टम चाहिए, और होता था, ट्रेडिशनल होता था। लेकिन अभी के प्रॉब्लम भी अलग है। पुराने जमाने में क्या होता था, यदि कोई बच्चा किसी फैमिली से है तो उसको जॉब की या जॉब ढूंढने की उतनी जरूरत नहीं पड़ती थी। जैसे कोई खेती कर रहा है, किसान का बेटा है, वह खेती ही करेगा, और बचपन से पिताजी को देख रहा है खेती करते हुए, तो वह सीख भी जाता है, बड़ा होकर भी वह खेती ही करता है, तो इसलिए खेती अच्छी तरह से कर पाता। कोई गोल्ड स्मिथ है, पिताजी के वो कारीगरी देखता है और वह वैसा ही करता था पिताजी को देखकर, तो अपने अपना जो उसका स्किल है वह और अच्छी तरह से हो जाता था, अच्छी तरह से वह कार्य कर सकता था। लेकिन आजकल किसान का बेटा हो या किसी सर्विस वाले का हो, गोल्ड स्मिथ का हो, कोबलर हो, कोई भी हो, मजदूर हो, कोई भी हो, सबको जॉब चाहिए होता है। तो जॉब मार्केट पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया, इसलिए अभी का लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है, प्रॉब्लमेटिक है। तो सपोर्ट सिस्टम क्या रहता था, एल्डर्स और फ्रेंड्स वह मदद करते थे, बच्चों को बताते थे। और कोई पुराने जमाने बोलते कोई होली पर्सन है, बाबा जी उसके पास जाओ, वह आशीर्वाद देगा तो हो जाएगा। कोई टेम्पल जाते प्रेयर्स करते थे, कोई यात्रा पर जाते थे। साउथ में व्रतम फास्टिंग जनरली है, लेडीज करती थी, लड़कियां। आजकल करती है क्या पता नहीं, क्योंकि व्रत और फास्टिंग तो जनरली अच्छा पति मिले इसके लिए होता था, तो वो तो आजकल वैसा मिला ही लेते, तो वो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं रहा। मोटिवेशनल मैसेजेस वीडियोस ऐसे भी देखते हैं, अभी भी देखते हैं। ये चीजें अच्छी है, कुछ तो आपको सुकून मिलता है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। इससे आपका काम बनेगा नहीं, ऊपर ऊपर से थोड़ा ठीक लगेगा लेकिन कुछ होगा नहीं। फिर क्या करना पड़ेगा, मेंटरशिप प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट, वेलनेस, मेंटल हेल्थ सपोर्ट और वैल्यूएबल एक्सपीरियंस किसी से ट्रेनिंग करके सक्सेस के लिए यह दे दो बच्चों को, तो कुछ उसका हो सकता है। लेकिन यह भी सफिशिएंट नहीं है, ठीक तरह से आपको ट्रेनिंग मिलेगा यह भी जरूरत नहीं है। यदि आपको जीवन में सक्सेस चाहिए तो कोई आपने मोटिवेशनल स्पीकर के पास गए, यात्रा में गए, मंदिर में गए, कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है। फायदा तब होगा जहां से ये चीजें आती है। क्या चीजें, अबंडेंस, करियर, जॉब सेटिस्फैक्शन, हेल्थ, यह चीजें जहां से आती है उस फील्ड से कनेक्ट होकर, या और मैं कहता हूं गॉड से कनेक्ट होकर, उनसे जब तक आप वह मांगते नहीं हो तब तक वह आपके जीवन में आएगा नहीं। लेकिन आपको सब कुछ पढ़ाया जाता है, बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाई जाती है, दूसरों को कैसा फंसाया जाए यह सिखाया जाता है, सोसाइटी में एक दूसरे को देखकर वही करते। लेकिन उस फील्ड से कैसे हम कनेक्ट हो जाए, जहां से कनेक्ट होने के बाद हमारे जीवन में अबंडेंस आ जाए, वह चीजें कोई नहीं बताता। एक्चुअली जीवन में वही चीजें चाहिए होती है। तो उसका सॉल्यूशन हमें मिलता है क्वांटम फिजिक्स में। अभी हम हमारे सब्जेक्ट में आ गए। अभी तक हमने क्या किया, प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे, और अभी हम उस तरफ जा रहे हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहां से मिल सकता है। तो अभी बात आ रही है क्वांटम फिजिक्स की।
जब फिजिक्स की बात होती है तो हमें याद आते हैं न्यूटन जी। कई लोगों ने कई लोगों को न्यूटन जी ने बहुत सताया है हाई स्कूल में। न्यूटन 3 लॉज होते हैं, वो बिल्कुल याद होना ही चाहिए। तो न्यूटन ने वह 3 लॉज ऑफ मोशन वह डिस्कवर किए थे, उसकी थ्योरी भी दी थी। उसके बेसिस पर जो फिजिक्स होता है उसको कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। और वह उन ऑब्जेक्ट को लागू होता है जो हम जनरली देख पाते हैं, बड़ी बड़ी चीजें जैसे बॉल है, प्लैनेट्स है, जो भी चीजें, चौक है, आपका मोबाइल फोन है, ये बड़ी बड़ी चीजें हैं जो देखने वाली दिखने वाली, उसके ऊपर यह क्लासिकल फिजिक्स लागू होता है। आपने कुछ सेब एप्पल ऊपर फेंक दिया तो नीचे आ ही जाएगा। जैसे न्यूटन को भी वैसा हुआ था, पेड़ के नीचे बैठे थे, ऊपर से एप्पल गिर गया, तब उन्होंने इसकी खोज की, ग्रेविटी की खोज की, है ना। आपने अपना मोबाइल भी फेंक दिया वो भी नीचे आ जाएगा। कोई चीज आपके पास बहुत बड़ी शक्ति है और आपने बहुत बड़ी मोटर गाड़ी ऊपर फेंक दी, वो भी नीचे आएगी। तो ये नियम सबके ऊपर लागू होता है। लेकिन जब वैज्ञानिक और डिटेल में गए तब उनको पता चला, जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जाते हैं तो इस प्रकार के एटम्स रहते हैं। एक न्यूक्लियस रहता है और उसके चारों तरफ घूमने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स। जब ये क्लासिकल फिजिक्स के नियम इनके ऊपर लागू किए जाए तो वो लागू नहीं होते। यानी जो इक्वेशन न्यूटन ने दिए वह इक्वेशन आपने इन एटम पे लगा दिया, फोटोन पे लगा दिया, इलेक्ट्रॉन में लगा दिया, तो वह बराबर रिजल्ट नहीं देता है। तो वैज्ञानिकों को पता चला कि नहीं भाई, आपका बड़े बड़ी चीजों के लिए क्लासिकल फिजिक्स है, हमें फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर या उसके सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में जानना है तो कुछ दूसरा ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसी एक खोज हुई एटम की, सब एटॉमिक पार्टिकल की। और फिर जो उभर कर आ गया साइंस उसको कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी यह है कि जो चीजें आपको दिखाई दे रही है वह चीजें वैसी है ही नहीं। जो आपको आपका मोबाइल इतना प्रिय है, दिखता है, सॉलिड दिखता है, वह सॉलिड है ही नहीं। जब आप उसके अंदर जाओगे, देखोगे माइक्रोस्कोप से, तो आप फाइनली पाओगे वह क्या मॉलिक्यूल से बना हुआ है, और मॉलिक्यूल्स है वो एटम से बना है। और एटम के अंदर आप जाओगे तो वह बना हुआ एटम न्यूक्लियस से, जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। हमें स्कूल में अभी भी पढ़ाया जाता है कि बीच में यह न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ ऐसे ये पार्टिकल घूमते रहते हैं जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन अभी नया साइंस कह रहा है यह इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते नहीं रहते हैं, क्लाउड के रूप में, फ्लक्स के रूप में रहते हैं, और वो कहाँ रहेंगे उसके बारे में बता ही नहीं सकते, अनसर्टनिटी है उसकी। और यही क्वांटम मैकेनिक्स की खूबी है। और यह क्वांटम फील्ड अभी हम बात कर रहे हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स की, ऐसा प्रकार का वो फील्ड जहां सब वेव्स ही है, सब तरफ वेव्स ही है, पार्टिकल है ही नहीं। आप अपना मोबाइल भी देखोगे, उसके अंदर जाओगे तो फाइनली जो आपको एटम मिलेगा, एटम के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन्स है इधर उधर कहीं तो भी, तो और ये न्यूक्लियस है, तो एटम के अंदर भी बहुत एम्प्टी स्पेस है। कितना एम्प्टी स्पेस है? 99.9999, कुछ लोग 99 या कुछ लोग 12 इतना बोलते थे, इतना ज्यादा एम्प्टी स्पेस है। तो आपका मोबाइल फोन या आपका पेन या आप खुद सॉलिड दिखते हो, अच्छी बॉडी वगैरह बनाई आपने, जिम ज्वाइन किए हो, लेकिन माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपके अंदर मटेरियल है ही नहीं, सब कुछ खोखला है। कई लोग बोलते हैं ना आदमी खोखला है, रियली खोखला। कोई ऐसा बहुत बड़ा भीम जैसा कोई आदमी आ जाए और आपके ऊपर प्रेशर डाले सभी चारों तरफ,
तो आप है ना, बाल है, बाल की खाल बोलते, उतने छोटे हो जाओगे, इतने आप खोखले हो। कोई भी पदार्थ इतना अंदर से एम्प्टी है, और उस एम्प्टीनेस में जो है वह क्वांटम फील्ड है। सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं वह क्वांटम फील्ड है, दैट एम्प्टीनेस इन द यूनिवर्स। और क्या है उसकी क्वालिटी? इट इज एन इनविजिबल फील्ड दैट कवर्स एवरी इंच ऑफ यूनिवर्स। यह सब तरफ है, और यह वाइब्रेट हो रहा है एनर्जी से। कौन सा? यह क्वांटम फील्ड। ऐसा कुछ वाइब्रेट हो रहा है, घूमते रहता है, and it is continuous, existing throughout all space and time, सब तरफ है। और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ऐसे पार्टिकल्स है, वह तब बनते हैं जब इस एम्प्टी स्पेस में जो वाइब्रेशन है उसमें कुछ रिपल्स आती है। ये बात है। जब कुछ उस इलेक्ट्रॉन जो फील्ड है, फील्ड में कुछ रिपल्स आ गए, रिपल्स जाने समझते हैं ना, कुछ जाने वाइब्रेशन आ गए, घुमाती है, कुछ हो गया, रिपल समझते हैं आप लोग। तो जब ऐसे ये रिपल्स आ गया, एक्साइटेशन वर्ड फिजिक्स में यूज करते हैं, एक्साइटेशन, एक्सटर्नल एक्साइटेशन, कुछ बाहरी फोर्स लगा दिया आपने, जब रिपल्स आ गए तब यह इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। So at the quantum level, matter is not solid but consists mostly of empty space filled with energy and consciousness, and also I would say it is filled with consciousness and information also. Okay. So again we will continue that. ये क्वांटम फील्ड में चेंजेस करना है तो कौन चेंज कर सकता है? अवर अवेयरनेस एंड इंटेंशन कैन इन्फ्लुएंस द क्वांटम फील्ड। आप अवेयर रहे और कुछ इंटेंशन व्यक्त करें, तब इन क्वांटम फील्ड में आप चेंजेस कर सकते हैं। और यह चेंजेस आप ऐसे ही नहीं कर सकते। अभी भी तो आप बोले रहे इंटेंशन, और इंटेंशन तो आप अभी व्यक्त करते हैं ना, मंदिर में जाते हो, नारियल चढ़ाते हो, भगवान को बोलते हो भगवान मुझे इस काम में सक्सेस दे, लेकिन वह होता नहीं है, सबको सक्सेस नहीं मिलता है। कई हजारों में से दो चार लोगों को कुछ सक्सेस इस प्रकार से मिलता होगा, वह भी इसलिए मिलता होगा क्योंकि वह बहुत ही अच्छी तरह से क्वांटम फील्ड में किसी प्रकार चले जाते हैं, क्वांटम फील्ड से उनका कनेक्शन हो जाता, तभी होता है। तो आपने उसके पहले क्या करना चाहिए? यू शुड ब्रेक फ्री फ्रॉम इमोशनल एंड न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स दैट कीप यू कनेक्टेड टू आवर पास्ट। मैंने बोला था ना, जीवन में दुख है, वह दुख क्यों है? क्योंकि आपके अंदर ऐसे इमोशंस है, और आपने ऐसे सोचे है, ब्रेन में विचार है, वह विचार जो ब्रेन से कैरी होकर आपके सेल्स में जाते हैं और कुछ न्यूरो पाथवे बनाते हैं, और फिर उसी प्रकार हमेशा आप सोचते रहते हो, या इसी प्रकार के इमोशंस, भावनाएं आप क्रिएट करते रहते हो, जो आपके हृदय से ऐसी वेव्स निकलती है। इमोशंस हृदय से, न्यूरोलॉजिकल पैटर्न यानी थॉट्स वो आपके ब्रेन से निकलती है, और यही आसमान में जाती है, क्वांटम फील्ड में जाती है। और इसी जी ये तो आपको पता है, ब्रेन का भी कुछ ऐसा मैपिंग किया जाए तो कुछ वो वेव्स आते हैं, फिल्म में दिखाते हैं, देखिए कि कोई पेशेंट है और उसको उसका ईसीजी निकाल रहे हैं, और फिर थोड़े देर के बाद वो लाइन फ्लैट हो जाती है, फिर डॉक्टर कहता है हो गया काम, राम नाम तमाम हो गया है। तो वैसा ईसीजी, ईईजी, आपके हार्ट का भी वैसा ही ग्राफ निकाला जा सकता है। तो इस क्वांटम फील्ड से आप कब कनेक्ट हो सकते हैं? व्हेन यू आर इन स्टिलनेस। अभी हम उस तरफ आ रहे धीरे धीरे कि हमें परमात्मा से कुछ चाहिए, तो वह कैसे मिलेगा? कि
when you are in stillness, then you can interact with this field. जो सब तरफ फैला हुआ वह फील्ड है, उससे आप कनेक्ट तब हो सकते हैं जब आप स्टिलनेस में हो। कई लोग कहेंगे कि यह स्टिलनेस में होने से, फील्ड में कनेक्शन होने से उसका क्या मतलब, हमें तो भगवान देता है ना, है ना, ऐसा कर लो, हमें तो भगवान देता है। तो आगे क्या कहता है, इस इलेक्ट्रॉन, इस क्वांटम फील्ड में जब आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तब उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। जो वेव्स है वो कोलैप्स होकर पार्टिकल बनती है। इसी को ऑब्जर्वर्स इफेक्ट कहा जाता है। तो जब आप स्टिलनेस में जाओगे, ध्यान में जाओगे, तब आपका कनेक्शन उस क्वांटम फील्ड से होता है। और उस समय जब आप कुछ इच्छा व्यक्त करोगे, तब वह फलित होती है। जो होती है वो थोड़ा मैं यहाँ है तो मैं आपको बताऊं। क्योंकि एक चीज है गॉड पार्टिकल, 2012 में गॉड पार्टिकल की खोज हुई थी, जिसको हिग्स बोसान कहा जाता है। जो वैज्ञानिक है उन्होंने ऐसा कुछ पार्टिकल खोज निकाला जिसकी वजह से जो ये क्वांटम फील्ड है उसमें पार्टिकल्स बनते हैं, पदार्थ बनता है। उसके पहले जो क्वांटम वेव ही है, पदार्थ बनने के लिए कोई गॉड पार्टिकल चाहिए होता है। यह गॉड पार्टिकल यानी हिग्स बोसान पार्टिकल है। उसको कहा ही गया गॉड पार्टिकल इसलिए क्योंकि क्रिएशन जो होता है उसकी वजह से होता है। तो जब आप शांत चित्त से बैठोगे, मन में कोई दुर्भावना नहीं है, उस समय जब आप विचार करोगे, तब वह विचार क्वांटम फील्ड में जाते हैं। और जो ये वेव नेचर है इस क्वांटम फील्ड का, उसमें आपके विचार जाकर हिग्स बोसान जैसे पार्टिकल से कांटेक्ट करते हैं, और वह हिग्स बोसान पार्टिकल आप जो जीवन में चाहते हैं उस प्रकार की चीजें बनाकर आपको देता है। आपने गाड़ी मांगी तो वह मैसेज उस ब्रह्मांड में जाएगा, उस क्वांटम फील्ड में जाएगा, वहां से वह चीज बनेगी, आपको वहां से प्रेरणा मिलेगी। गाड़ी आपको चाहिए तो ये कर लीजिए, या लॉटरी का टिकट ही खरीद ले लो तो आपको गाड़ी का नंबर लग जाएगा, जो भी है। तो इस प्रकार से वहां मैसेज जाते हैं। या आप जॉब चाहते हो, ध्यान में बैठे हो और फिर शांत चित्त से प्रार्थना करे हो, तब आपके यह वाइब्रेशंस जाएंगे ब्रह्मांड में। और आप जॉब के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं वैसे ही वाइब्रेशंस आपके अंदर आ जाएंगे और आपको प्रेरणा मिलेगी। आप कुछ नहीं करोगे, बैठे रहोगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपको प्रेरणा मिलेगी कि इस जगह अप्लाई करें। और जब आप उस जगह अप्लाई करते हो और आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो आपने ऑलरेडी इस क्वांटम फील्ड में अपनी विश डाल दी है, अपनी इच्छा व्यक्त की है। तो वह ब्रह्मांड से होकर आपके तरफ भी आएगी और जो इंटरव्यू लेने वाला है उसके पास भी जाएगी, और उसको आप बहुत अच्छे लगोगे। शायद हो सकता है आपको बहुत सिंपल सिंपल प्रश्न पूछे, या आप जो भी कुछ बक भी करो तो उसको बहुत अच्छा लग जाए और वह आपको सिलेक्ट कर लेगा। तो यह जो मैनिफेस्टेशन होता है ना, यह इस प्रकार से होता है। जीवन में चीजें आती है लेकिन यह इस प्रकार से आती है। परमात्मा आपको मदद करता है यह क्वांटम फील्ड से है। तो अभी आप परमात्मा की कॉन्सेप्ट है वह थोड़ी चेंज करनी। अभी परमात्मा की कॉन्सेप्ट क्या है, परमात्मा यानी वह ऐसी दिव्य शक्ति, उससे कब कांटेक्ट हो जाता है, जब आप शांत चित्त से बैठे हो। सिर्फ ध्यान ही करो, भजन पूजन नहीं करो, ऐसा मैं नहीं कर रहा। जब आप शांत चित्त से बैठे हो
और जब आप इच्छा व्यक्त करते हो तब आपका सिग्नल उस क्वांटम फील्ड में जाता है और फिर वैसी चीजें आपके जीवन में आती है। नॉर्मली आप निगेटिव चीजें ही सोचते रहते हैं, जब भी सोच रहे हो तो उसी प्रॉब्लम में रहते। मुझे जॉब नहीं मिला तो मैं कितना दुखी हूं, तो आपके इमोशंस क्या हुए? दुख के इमोशंस हुए। तो वैसे दुख के वाइब्रेशन ही वहां चले जाते हैं। वैसे वाइब्रेशन क्या होंगे? जाप और दुख। तो क्या होता है, उसका अर्थ क्या होगा? वहां कोड लैंग्वेज में आप कोडिंग करते हो या ऐसा, तो क्या जाएगा? इनको जब मिलेगा तो इनको दुख होगा। ऐसे वाइब्रेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन उस क्वांटम फील्ड में उस गॉड के पास जाती है और फिर उनको लगता है इनको जॉब लगेगी तो दुख होगा, तो नहीं देना चाहिए ना। भगवान भी चाहता है कि जब मेरा बेटा पृथ्वी पर भेजा उसको, वह दुख उसको तो नहीं देना चाहिए मैंने। तो उसका वैसे ऑटोमेटिक सिस्टम है। भगवान हर एक की तरफ ध्यान देकर नहीं रहता, वैसे उसके पास बहुत ऑटोमेटिक सिस्टम है और बहुत सुपर सिस्टम है। सुपर का सुपर से भी ऊपर वाला कंप्यूटर है उसका। तो जब भी जिस प्रकार के वाइब्रेशंस आप भेजते हो या आपके जीवन में है, वैसे ही वाइब्रेशंस वहां जाते हैं, उस प्रकार आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो आज से आपकी कॉन्सेप्ट क्या है? परमात्मा यानी ऐसी सब तरफ फैली हुई एनर्जी। वैसे भी हमारे भारत में, भारतीय संस्कृति में कहते हैं ना, परमात्मा कण कण में है। क्या इसका मतलब? वह दिव्य ऊर्जा सब में है, उसी ऊर्जा से सब लोग बने हुए हैं। बाकी लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको यह लगता है ये क्या बकवास लिखे हमारे स्क्रिप्चर्स में। बात ऐसी नहीं है, बहुत गहन बात उन्होंने लिखी है। पुराने जमाने में सीधे साधे लोग थे, किसी ने लिख दिया बड़े लोगों ने तो लोग मान लेते हैं। अभी तो सब लोग मानते नहीं है, तो उनको ऐसे क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल से समझाना जरूरत हो जाता है। तो पुराने जमाने में कहते थे कि परमात्मा सब तरफ है, कण कण में है और उनसे कुछ प्राप्त करना है तो कुछ आप करो, तो प्रार्थना ही करो शांत चित्त से बैठकर। लेकिन आजकल प्रार्थना भी कोई नहीं करते। आप उन फ्रीक्वेंसी से जुड़ ही नहीं पाते, उस फ्रीक्वेंसी से जुड़ना जरूरत, तभी आपके जीवन में यह आएगा। इसको थोड़ा सिंपल से टर्म में समझे। आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, कॉलेज की कई ट्रिप जा रही है, 10,000 रुपए चाहिए। आप अपने पिताजी के पास जाओगे और कहोगे पिताजी मुझे 10,000 रुपए चाहिए कॉलेज के ट्रिप के लिए। आपके पिताजी आपको दे देंगे, उनके पास आए तो दे देंगे। ठीक है, सो सिंपल। तो आपका सिंक्रोनाइजेशन उनके पास है, आप उनके अपने हो, पिताजी के आप पुत्र हो, इसलिए वह आपको 10,000 रुपए दे देता है, कुछ सोचता नहीं है पिताजी। आपको कितना भी लगे आपके पिताजी दुष्ट है, लेकिन वो आपके अच्छाई के लिए करते हैं। वही आप किसी दूसरे आदमी के पास जाए, आपके पिताजी के एज के उम्र, और उनको जाकर बोलो हे जेंटलमैन प्लीज गिव मी 10,000 रुपीज, क्या दे देगा आपको वो 10,000 रुपए? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? उनके साथ आपका कनेक्शन नहीं है। जब उनके साथ आपका अच्छी तरह से कनेक्शन है, जैसे आपके पिताजी के साथ, वैसा उनके साथ कनेक्शन नहीं है। कहीं आपका दोस्त हो जाए, बहुत अच्छी दोस्ती हो जाए और तब किसी कारण के लिए आपने कुछ पैसे मांगे तो दोस्त भी दे देता है, सिर्फ पिताजी ही देता, माता जी देती, ऐसे नहीं है, दूसरे लोग भी देते हैं। लेकिन कब? जब आपका उनके साथ सिंक्रोनाइजेशन है, कुछ कनेक्शन। तो जीवन में कुछ चाहिए, कुछ आनी चाहिए चीज, तब आपका उनके साथ कनेक्शन होना चाहिए। वही चीज हमारे क्वांटम फील्ड में भी लागू होती है। यदि आप कुछ चाहते हो जीवन में, तो इस क्वांटम फील्ड से अभी नाता जोड़ लीजिए। आपके पिताजी भी कुछ ट्रिप के लिए 10,000 रुपए दे देंगे, लेकिन आपकी जरूरतें इतनी ज्यादा है, हर बार पिताजी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। और कुछ चाहिए, आपको भी पिताजी बनना है, आपको भी माताजी बनना है, तो और कुछ चाहिए।
आपने भी अपने बच्चों के लिए कुछ करना है तो आपके पास भी चाहिए। तब पिताजी सफिशिएंट नहीं है, आपको भी कमाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आपने उस सोर्स से जुड़ना है जहां से यह चीजें आती है। जो आपकी निगेटिव चीजें हैं वह निकाल सकता है वह सोर्स, जो पॉजिटिव चीजें आपके जीवन में चाहिए वह आपके जीवन में ला सकता है। तो यह है क्वांटम फिजिक्स की ब्यूटी। तो थोड़ा हम पार्टिकल्स ये कैसे रहते हैं उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, छोटी सी वीडियो है। हमारा जो एटम्स है यह कितने छोटे छोटे हैं इसके बारे में यह वीडियो है। यह बता रहे हैं कि एटम क्या होता है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रहते हैं। जो बताते है किताबों में कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं, वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अभी वैसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में रहता है, वह कहीं भी रह सकता है। वही प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी है, और ये इतना सूक्ष्म है वह यही बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स बहुत छोटे होते हैं, यह आपने देख लिया। और फिर ये क्वांटम फील्ड कैसा होता है उसका भी थोड़ा हम देख लेंगे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यह दिखा इसलिए रहा हूं कि यह विजुअल इमेजेस से आपके मन में वह पूरा बैठ जाए। क्वांटम फील्ड यानी ऐसा होता है, वह ओनली फील्ड है, फील्ड ऑफ प्रोबेबिलिटी। वह कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन अभी इधर है वहां भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इस फील्ड में जो फील्ड सिर्फ आसमान में ऐसा नहीं है, आपके सामने ही है, आपके आजू बाजू में ही है। उसमें जब आप कमांड डालोगे कि मेरे जीवन में आ जाए, तो वह हिग्स बोसन पार्टिकल है, वह रूप धारण कर लेते हैं, वेव्स वाले वह रूप धारण कर लेते हैं पार्टिकल्स का। और वैसे मैसेजेस भी आपको आ जाते हैं और चीजें भी प्रकट होती है। तो ये वीडियो अभी आप देख रहे हैं, नॉर्मली कैसा वो फील्ड होता होगा। They are teaming with virtual particles. These are particle-antiparticle pairs that get created and destroyed. So for example, the down quark field will always have some spontaneous creation of down quarks and anti-down quarks, which get created, annihilated almost instantly. This field creates whatever you desire. ये क्वांटम फील्ड है, उसी को सोर्स हम कह सकते हैं, उसी को परमात्मा कह सकते हैं, क्योंकि यह क्वांटम फील्ड बहुत इंटेलिजेंट है। देखिए आप मन में सोचे नहीं, वहां जाता है और जहां सिर्फ वेव्स है वहां मैटर क्रिएट हो जाता है और फिर आपके जीवन में भी आ जाता है। तो उसी को आप परमात्मा कहें अभी के लिए। और हमारे वैदिक ट्रेडिशन में उसको आकाशिक रेकार्ड कहा गया, आकाशिक फील्ड कहा गया। हम बोलते हैं ना पंचमहाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, और पांचवा क्या है, आकाश। तो आकाश क्या है, लोग बोलेंगे आकाश यानी ऊपर दिखता है कुछ तो भी नीला वाला, वह आकाश है। नो, यह एम्प्टी फील्ड जो है वह आकाश है, हमारे अंदर भी वह है। तो इसलिए उसे आकाशिक फील्ड कह सकते हैं। यानी लोग उसको की कह सकते हैं, दाओ भी कहा जा सकता है, क्योंकि दाओ इज द फिलॉसफी या की। हम लोग उसको प्राण शक्ति भी कहते हैं, प्राण से भरा हुआ। और यह वेस्टर्न स्पिरिचुअलिटी में आजकल नया वर्ड आया है, दैट इज डिवाइन मैट्रिक्स। सब तरफ जो फैला हुआ है जो एनर्जी फील्ड है उसको मैट्रिक्स कहा जाता है। वेस्टर्न के साइंटिस्ट है जो अभी भी ग्रेग ब्रैडेन, उन्होंने यह वर्ड दिया है डिवाइन मैट्रिक्स। पूरे ब्रह्मांड में सभी चीजों में जो एनर्जी फील्ड है उसको उन्होंने डिवाइन मैट्रिक्स कहा है। ओके, हम उसी को परमात्मा कहेंगे। ओके जी, हम अभी ध्यान में जाते हैं। यह ध्यान यानी आपका एटीएम कार्ड है, उसको आप किसी भी कार्य के लिए यूज कर सकते हैं। कोई भी चीज जीवन में लाने के लिए, कोई भी चीज जीवन से निकल जाए उसके लिए भी। तो बेसिकली ऐसा रहेगा। उसके बाद और कुछ नए नए मेथड्स भी आपको सिखाई जाएगी।
क्या आप अपने भीतर के दिव्य प्रकाश से जुड़ना चाहते हैं, जहां शांति और आनंद का अनुभव हो? हर रविवार शाम 4 से 6 बजे सेक्रेड सर्कल द्वारा एक ऑनलाइन ध्यान और हीलिंग सत्र आयोजित किया जाता है। ये सत्र पूरी तरह निःशुल्क हैं उन सभी के लिए जो हीलिंग, मैनिफेस्टेशन और आत्मिक विकास की यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप भी इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सेक्रेड सर्कल में आपका स्वागत है। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बने, क्योंकि ऑनलाइन सेशन की जूम लिंक वहीं शेयर की जाती है। आपका इंतजार रहेगा। धन्यवाद।